चार्जशीट विदाउट कंप्लीट डिटेल गिव्स राइज टू मैनी लीगल इशूज सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों चार्जशीट को लेकर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चार्जशीट आप जानते ही हैं, जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जब मामला बनता है तो 173 तो यानी कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की जाती है कि यहाँ पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध यहाँ पर कोर्ट में कार्रवाई की जाए। और यदि कोई मामला नहीं बनता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर झूठी एफआईआर कराई गई या कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं बनती है, तो एफआर लगा दी जाती है, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है, वो भी 173 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्जशीट में जो कंटेंट होने चाहिए उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात की गई है। तो दोस्तों सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि चार्जशीट में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बनाना चाहिए चार्जशीट के संबंध में, और उसके अंतर्गत यहाँ पर ये डिटेल यहाँ पर दी जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर चार्जशीट के इम्पोर्टेंस की बात की गई है और बताया गया है कि चार्जशीट कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे जब ये कोर्ट में जाती है तो इसी के आधार पे जो मजिस्ट्रेट है वो ये तय करता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट को इसका ठीक से बनाना चाहिए, यदि बनाया नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जशीट है उसमें पार्टीज़ के नाम होने चाहिए, द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी संज्ञेय अपराध के संबंध में, असंज्ञेय अपराध के संबंध में किसने इन्फॉर्मेशन दी, ये चार्जशीट में होना चाहिए। द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर जो केस है, जो मामला है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके संबंध में किन किन लोगों को जानकारी हो सकती है, किन किन लोगों के बयान लिए गए, तो जो उस मामले से परिचित है, उसके आसपास रहता है, यहाँ पर एक घटना हुई थी, तो यहाँ पर उनका बताना चाहिए कि इन लोगों के पास ये जानकारी हो सकती है। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय whom, तो यहाँ पर किसके द्वारा, यदि ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है तो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसका नाम डिटेल होनी चाहिए। वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं जो सेक्शन 173 के अंतर्गत 2 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बताई गई हैं कि ये डिटेल्स होनी चाहिए, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके साथ जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पर एनेक्सर करने चाहिए। जो विटनेसेस के 161 के बयान होते हैं, जो गवाही होती है, जो पुलिस यहाँ पर सवाल पूछती है 161 के अंतर्गत, जिस पर कि साइन नहीं कराए जाते हैं, तो दोस्तों वो 161 के बयान यहाँ पर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये चार्जशीट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फॉर्मेट होना चाहिए, ये कोर्ट का कहने का मतलब है। और इसमें समस्त वो जानकारी होनी चाहिए जो कोर्ट को यहाँ पर ठीक से संज्ञान लेने के लिए कि यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए आगे या नहीं, वो यहाँ पर कोर्ट का यहाँ पर जुडिशल माइंड को उसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ठीक से उसे सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल सकें। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ होनी चाहिए, ये डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे कि प्रेमा फेसाई प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लग जाए चार्जशीट देखते ही कि यहाँ पर कार्रवाई बनती है या नहीं, यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके की जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही होंगी, तभी इस तरीके का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसका कंप्लायंस जल्दी से जल्दी हो यहाँ पर, ये हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।